हाय फ्रेंड्स। लिनक्स के अगले ट्यूटोरियल पे बात करते हैं आज। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बिगनर हो या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो दोनों ही केस में आपको ना ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ लिनक्स फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर, अगर आप वर्किंग हो या फिर नहीं हो तो आपको यहाँ पे एक बात समझना होगा कि जितनी भी फाइल्स हैं लिनक्स सिस्टम के ऊपर, ठीक है, जो भी फाइल स्टोर होती है वो फाइल सिस्टम में होती है। ठीक है, अब एक बात समझना आपको, एक कमांड होती है ट्री। अगर मैं अपने टर्मिनल पे बैठ के ट्री कमांड चलाऊं तो आपको ना सारी की सारी फाइल हायरार्की आपको दिखा देगी। ठीक है, जहां पे आप बैठे हुए हो। बट लिनक्स के ऊपर आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्टरी मिलेगी, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, जिसे हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। अब आपका जो भी डायरेक्टरी होती है, सब डायरेक्टरीज, वो इस रूट डायरेक्टरी के अंडर में होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो सब डायरेक्टरीज होती हैं दोस्तों 19 होती है। ठीक है, मैं चल के दिखाऊंगा कहाँ पे होती है वो सारी सब डायरेक्टरीज। अब जो सारी जो 19 सब डायरेक्टरीज हैं, इनका भी आपका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल यूज होगा हर सब डायरेक्टरी का, तो वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश को आप बोल सकते हो रूट डायरेक्टरी या फिर टॉप मोस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज द रूट डायरेक्टरी। ठीक है, टॉप मोस्ट बोल सकते हो इसको फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक बात समझना होगा दोस्तों, जब हमने इंस्टॉलेशन किया था लिनक्स को तो रिमेंबर हमने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन किया था पार्टीशन को, जिसके अंदर रूट था, स्वैप था, बूट पार्टीशन था। तो हमने फॉरवर्ड स्लैश जो रूट पार्टीशन था इसमें हमने 10 GB असाइन किया था वर्चुअली वॉल्यूम सेक्शन। तो हमारा जो इंस्टॉल है लिनक्स इस फॉरवर्ड डायरेक्टरी, जिसे हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे इंस्टॉल है। राइट, फॉरवर्ड स्लैश करेक्टर। ठीक है, इसको एक वर्ड बोल सकते हो, डायरेक्टरी सेपरेटर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है 19 सब डायरेक्टरीज होती है। और वो 19 सब डायरेक्टरीज कौन कौन सी होती है वो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद वन बाय वन सारी डायरेक्टरीज को उठा के हम देखेंगे। राइट, तो जैसे पहली डायरेक्टरी आपको मिलेगी बिन डायरेक्टरी। ठीक है, रिमेंबर मैं यहाँ पे सिर्फ बिन लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप डायरेक्टरीज को चेंज करोगे वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी तो आपको ना राइट सही पाथ देना होगा। ठीक है, वो भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो कौन कौन सी डायरेक्टरी, एक आपको मिलेगी बिन डायरेक्टरी, दूसरी आपको मिलेगी डेव डायरेक्टरी। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ अनदर वन इज़ होम डायरेक्टरी। फिर अगली बात करते हैं हम lib64। ठीक है, सारी मैं आपसे इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा। एक होती है आपकी mnt डायरेक्टरी, अगली आपको मिलेगी proc नाम की। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, रन नाम की भी एक डायरेक्टरी मिलेगी। ऐसे ही अनदर आपको srv नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। ऐसे ही हम बात करते हैं अनदर वन, दिस इज़ द टेम्प डायरेक्टरी। फर्दर बात करते हैं, एक होती है हमारी वेर डायरेक्टरी। ठीक है, ये सारी मैं सब डायरेक्टरीज लिख रहा हूँ। इसके बाद अगली हम बात करते हैं बूट डायरेक्टरी, और थोड़ा सा स्पेस दे के मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द etc डायरेक्टरी। एंड अनदर वन इज़ द lib 32 या 64 एंड 32। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडिया, ये भी हमारी सब डायरेक्टरीज है। अनदर वन बात करते हैं opt, और नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको भी मैं रूट डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, और ये रूट की एक्चुअल में है क्या अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। राइट, इसके बाद आती है नेक्स्ट एसबीन डायरेक्टरी, और फर्दर सिस नाम की भी एक डायरेक्टरी होगी सब डायरेक्टरी, एंड फर्दर वन इज़ द यूएसआर। तो अगर आप काउंट करोगे तो ये सारी की सारी 19 सब डायरेक्टरीज हैं बाय डिफ़ॉल्ट। राइट, तो यहाँ से आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं चल के लाइव दिखा देता हूँ, आप आइए टर्मिनल के अंदर। तो मैं इसे लॉगिन करता हूँ।
ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आप जाइए, cd, देखो मैं यहाँ पे cd कमांड का यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए, लेकिन cd का मैं आपको इंडिविजुअल एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, cd चेंज द डायरेक्टरी, कैसे डायरेक्टरी चेंज करते हैं, ठीक है, उसके जो नंबर ऑफ कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो सारा मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी मैं cd यूज़ करता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश, जो हमारी टॉप मोस्ट हायरार्की जहाँ से स्टार्ट होती है फॉरवर्ड स्लैश, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ तो देखो मैं कहाँ पे हूँ, फॉरवर्ड स्लैश में हूँ। पहले एक बार बाहर आ जाओ, पहले एक कमांड यूज़ करो pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी आप कहाँ पे हो, स्लैश रूट, देखो फॉरवर्ड स्लैश एंड रूट। तो अभी मैं जाता हूँ cd करके फॉरवर्ड स्लैश। अब आप यहाँ पे ls करो तो यहाँ पे आपको ना बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरीज मिल रही है, सब डायरेक्टरीज वो 19 है। आप यहाँ से काउंट कर लो, 2 2 4 6 8 10 12 14, राइट। तो आपकी 19 सब डायरेक्टरीज है। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, ये इंडिविजुअल से सब डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, इनका भी अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, वो बात करते हैं। अभी मैं यहाँ से बाहर आता हूँ तो ये आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सब डायरेक्टरीज है 19 है, ठीक है। ये सारी जो डायरेक्टरीज हैं सब डायरेक्टरीज अंडर दिस रूट, मतलब फॉरवर्ड स्लैश। अब मान के चलो आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, मान के चलो आपने कोई डिवाइस लगाया, कोई पेन ड्राइव लगाया, तो अब उससे रिलेटेड डेटा कहाँ पे जाएगा, किसी ना किसी डायरेक्टरी में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना, ये फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल समझते हैं सारे के सारे, जैसे बिन डायरेक्टरी। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया। अब आपको एक बात दिखाता हूँ, आपको दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी, तो वहाँ पे हम cd कमांड का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप cd करके मान के चलो बिन में जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स एरर बोले थे, ऐसी कोई फाइल डायरेक्टरी में क्यों क्योंकि मैं यहाँ पे राइट पाथ नहीं दे रहा हूँ। पाथ मतलब क्या है, जितनी भी सारी सब डायरेक्टरीज हैं कहाँ से होके जा रही हैं, फाइल हायरार्की, टॉप मोस्ट फाइल हायरार्की जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, तो मुझे ये पाथ देना होगा, ठीक है। जैसे मैंने cd फॉरवर्ड स्लैश और बिन देता हूँ, ठीक है, ये हो गया पाथ। अभी मैं बिन डायरेक्टरी पे बैठा हूँ, ठीक है, ये हम बात करेंगे अगले cd कमांड पे। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा था, ठीक है, फाइल हायरार्की का सारा सिस्टम। अब देखो इंडिविजुअल हम बात करते हैं, नंबर 1 द बिन डायरेक्टरी। अब ये सारी जो डायरेक्टरीज हैं, बिन डायरेक्टरी का इसका यह क्या फंक्शन है, तो बिन डायरेक्टरी क्या होती है, बाइनरीज। तो यहाँ पे वो सारी कमांड्स स्टोर होती हैं कि यहाँ पे इस बिन डायरेक्टरी के अंदर। जैसे कि आपने कुछ कमांड्स चलाई या फिर कोई यूज़र आप क्रिएट करते हो, ठीक है, कोई फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है, तो सारी जो कमांड्स होती हैं वो बिन डायरेक्टरी के अंदर होती है, ठीक है। चल के दिखा देता हूँ मैं आपको, गो इनसाइड बिन डायरेक्टरी, तो सेम cd स्लैश बिन के अंदर आप जाइए और ls करिए, देख लीजिए, ठीक है, सारे कमांड्स हैं, ठीक है, पैकेजेस हैं, तो सारा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बैक आ जाइए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, जो अगली डायरेक्टरी वो डेव डायरेक्टरी है, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी का क्या रोल कॉल है, तो डेव का मतलब क्या हुआ, डिवाइस, ठीक है, जो भी आप अटैच करते हो, जैसे आपने हार्ड डिस्क अटैच किया, ठीक है, आपने हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर कोई भी डिवाइस फाइल आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको डैब के अंदर। जैसे आप कोई पार्टीशन क्रिएट करते हो, ठीक है, एक डायरेक्टरी, वो पार्टीशन में बात करूँगा, ठीक है, माउंट करते हो तो कहाँ पे होता है, वो डैब के अंदर होता है, ठीक है, डैब डायरेक्टरीज। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। जब हम पार्टीशन पे करेंगे तो इस डायरेक्टरी को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, तो इस बात में हम कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं आपको दोबारा रिकॉल करूँगा, मेक श्योर। नेक्स्ट बात करते हैं होम डायरेक्टरी। अब दोस्तों होम डायरेक्टरी ये आपको समझनी होगी कि जब आप एक यूज़र क्रिएट करते हो, यूज़र मतलब आप जब कंपनी के अंदर जाते हो तो कंपनी के अंदर आप कौन होते हैं, एक यूज़र हो, एक नॉर्मल यूज़र हो, आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दी जाती है, आप लॉगिन करके सर्वर के अंदर आपको वही काम कर पाते हो जो आपको राइट्स होते हैं, ठीक है। जो आपको एडमिन या जो रूट होता है, मतलब आपका जो एडमिन होता है वो आपको परमिशन देता है, तो उससे रिलेटेड आप काम करते हो। तो ये जो होम है दोस्तों, इंडिविजुअल यूज़र की अपनी खुद की होम डायरेक्टरी है, मतलब समझ रहे हो। अगर मान के चलो रमेश नाम का एक यूज़र है, उसकी अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी है, दूसरा सुनील नाम का यूज़र है, उसकी अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी है। तो मतलब जितने यूज़र होंगे उनकी अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी होगी। कन्फ्यूज़ हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको चल के दिखा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करता हूँ वाया यूज़र ऐड, ठीक है। यूज़र ऐड कैसे करते हैं ये भी मैं बात करूँगा, जस्ट अभी आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक सुनील नाम का यूज़र बनाया, ठीक है,
यूज़र क्रिएट हो गया। अब SU करके मैं जाता हूँ सुनील नाम के यूज़र के अंदर, सुनील से मैं लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आप PWD करिए तो आपको सारा पाथ दिखाएगा। पाथ मतलब सुनील का ये जो इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी, राइट। जैसे सुनील कोई डायरेक्टरी बनाता है, फाइल क्रिएट करता है, तो उसकी होम डायरेक्टरी में इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो ये होती है हमारी होम डायरेक्टरी। तो मतलब इंडिविजुअल यूज़र की अपनी होम डायरेक्टरी होगी, राइट। आगे चलते हैं lib64 लाइब्रेरीज, ठीक है। जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वो सारी की सारी इस डायरेक्टरीज के अंदर, अब 32 की भी होती है, ठीक है, 64 बिट्स की भी होती है। लेकिन आपको समझना होगा कि जो आपकी सिस्टम है, ठीक है, इसमें वो बाइनरीज होती है जो 64 बिट्स की होती है, ठीक है। कैसे, आप चलिए कहाँ पे, lib64 डायरेक्टरीज के अंदर आप cd करके आप लिब करिए, ठीक है। अब यहाँ पे ls करिए तो देखो यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मोजिला, कर्नल, केडम, ग्रब, सारे के सारे जो यहाँ पे लाइब्रेरीज है यहाँ पे पड़ी हुई है। अब आप जब सिस्टम को रिबूट करते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रिबूट होने पे जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अब वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं, ये मतलब इस में सारे के सारे जो कंटेंट्स है लाइब्रेरी वो 64 बिट्स के, ठीक है। अब ऐसे ही फर्दर डायरेक्टरी की अगर मैं बात करूँ, जो नेक्स्ट डायरेक्टरी MNT डायरेक्टरी, ठीक है। अब MNT डायरेक्टरी मतलब माउंट। अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आता है माउंट, माउंट, माउंट। तो इस बात को समझना होगा, जैसे कि कोई भी माउंटिंग फाइल है, तो देखो क्या होता है कि विंडोज़ के ऊपर अगर आपने काम किया होगा तो आपकी जो डी ड्राइव है, ई ड्राइव में आप डेटा क्या करते हो, डायरेक्टली कॉपी कर देते हो, राइट। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। जैसे आपने कोई नया हार्ड डिस्क अटैच किया, उस हार्ड डिस्क में अगर आपको डेटा रखना है तो सबसे पहले उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करोगे, ठीक है। उसके ऊपर एक डायरेक्टरी बना के उस पर माउंट करोगे, फिर उसमें हम डेटा अपलोड करेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पार्टीशन के टॉपिक में आपको क्लियर कर दूंगा। MNT में जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जो माउंटिंग डेटा होता है, फाइल स्टोर होता है, ठीक है, सारा का सारा वो यहाँ पे स्टोर होता है। अब माउंटिंग फाइल स्टोर मतलब क्या हुआ, CD रोम, पेन ड्राइव, ऑल माउंटिंग फाइल सारे के सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं इस MNT डायरेक्टरी के अंदर। अगली डायरेक्टरी क्या होती है, अगली डायरेक्टरी हमारी प्रॉक, ठीक है। प्रॉक मतलब क्या होगा, प्रोसेस से रिलेटेड। जैसे मान के चलो आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेस चल रही है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसके अंदर, प्रॉक के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव एग्जांपल। अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हो CD करके प्रॉक के अंदर, अब यहाँ पे आप ls करिए, तो अब जैसे आपको ना मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन देखना है, सारा का सारा आप देख सकते हो। मतलब ऑल जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फाइल कंटेंट्स, सिस्टम की इंफॉर्मेशन, मेमोरी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, CPU की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, कैट करिए CPU या फिर मेमोरी इन्फो आप करिए, तो आपको ना मेमोरी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए कितनी मेमोरी है, कितना यूज़ हुआ, कितना अवेलेबल है, सारा कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन, राइट। दूसरी डायरेक्टरी बात करते हैं, अगली जो डायरेक्टरी फाइल हायरार्की पे, वो हम बात करते हैं रन डायरेक्टरी, ठीक है, रन टाइम सारे प्रोसेस। चलिए इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं डायरेक्टली, CD करके आप रन के अंदर आप आइए, ls करिए, तो रन टाइम सारे डेटा, जैसे लॉग्स हो गए, जैसे आप रिबूट करते हो अपनी मशीन को, ठीक है, तो सारे के सारे जो रन टाइम इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे, रन नाम की डायरेक्टरी पे, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं दोस्तों अगली डायरेक्टरी, और अगली जो डायरेक्टरी है दोस्तों SRB नाम की डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी का क्या यूज़ है, इस डायरेक्टरी को भी हम समझ लेते हैं। तो यूज़र इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है इनसाइड USR। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा, सर USR डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा। CD करके आप जाइए USR के अंदर, एक बार ls करिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको भी बिन मिल रहा है, ठीक है, गेम्स मिल रहे हैं, लिब्स लाइब्रेरीज मिल रही है, ठीक है, एस बिन की भी मिल रही है, शेयर फाइल सिस्टम भी मिल रहा है। तो आपको ये देखना है यहाँ पे
बाइनरीज, लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स कोड, सारा का सारा यहाँ आपको मिलता है कहाँ पे, यूएसआर नाम की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे, अगली जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी है दोस्तों टैम्प। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको समझना होगा, और रिसेंटली यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप किया था टैम्प डायरेक्टरी में। वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताऊंगा। अब इस डायरेक्टरी का यूज़ केस समझो। तो जितने भी टेम्पररी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं टैम्प नाम की डायरेक्टरी में। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स आप राइट कर रहे हो, ठीक है, कंटेंट इनसाइड है, ठीक है, यहाँ पे आप सेव कर रहे हो, टेम्पररी फाइल इनसाइड हो रही है, तो इंटरव्यू पूछता है कि इस टैम्प नाम की डायरेक्टरी के अंदर टेम्पररी डेटा होता है, राइट। ठीक है, जैसे कि बात मानो कि टेम्पररी फाइल्स तो यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, तो उसने पूछा था कि कितने दिन के बाद डिलीट हो जाती है स्टैम्प नाम की डायरेक्टरी से। ठीक है, मेक श्योर ये पूछा था, आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में जा रहे हो, ये क्वेश्चन पुट अप किया था। ठीक है, तो उस बंदे ने नहीं बता पाया था, तो मेक श्योर तो इसके अंदर जो डेटा पड़ा होता है, ठीक है, फाइल, ठीक है, तो विच आर मोर देन 10 डेज, ठीक है, मोर देन 10 डेज ओल्ड, वो डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, मेक श्योर। ये सारा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी आपकी टैम्प डायरेक्टरीज होंगी, से सॉरी टेम्पररी डेटा यहाँ पे होगा टैम्प के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। और एक बात ये भी समझो कि सपोज दैट आप अगर एक डायरेक्टरी के अंदर जाइए, कहाँ पे, cd करके /var के अंदर, और टैम्प में आपका जाइए और ls करिए। ठीक है, तो ये सारे टेम्पररी है। अब यहाँ पे देखो, कुछ ऐसी फाइल होती है जिसे हम एक्सेस नहीं कर पाते, चेंज नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते, ठीक है, मोर देन 30 डेज, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिलीट हो जाती है। इस बात को भी याद रखना है टैम्प डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो अगली डायरेक्टरी हम बात करते हैं। अगली डायरेक्टरी यहाँ पे क्या है, वैर नाम की डायरेक्टरी। अब इस वैर नाम की डायरेक्टरी मतलब यहाँ पे वेरिएबल डेटा। कौन सा डेटा, वेरिएबल डेटा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि सिस्टम और बूट के बीच, जैसे आप बूटिंग होती है या फिर फाइल आपका जैसे चेंज हो रहा है, जैसे डेटाबेस कैसे हो गई, डायरेक्टरीज हो गई, लॉग फाइल्स हो गई। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ पे होते हैं, वैर नाम की डायरेक्टरी। मतलब वेरिएबल जितना भी डेटा है आपका, वो सारा का सारा आपका वैर नाम की डायरेक्टरी में होता है। अगर एक दूसरा एग्जांपल दूँ दोस्तों, वैर नाम की जो डायरेक्टरी है, सपोज दैट आप एक लिनक्स एडमिन हो। ठीक है, तो एज अ लिनक्स एडमिन आपको पता होना चाहिए इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या डेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती। ठीक है, अगर चलोगे आप इस वैर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, ls करिए, तो यहाँ पे आपको देखो कैसे, ठीक है, मेल की इन्फॉर्मेशन, लॉग की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सारा कुछ मिल रहा है। कहाँ पे, वेरिएबल डेटा। अब यहाँ पे जो डेटा होता है वो फिक्स नहीं होता, एवरी मिनट ये चेंज होता है, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड बोलो। क्यों, क्योंकि जैसे आपने सिस्टम को लॉग आउट किया, शट डाउन किया, वट एवर जो भी आप टास्क कर रहे हो, कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी वेरिएबल, फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन होंगे वेरिएबल। ठीक है, ऐसी अगली डायरेक्टरी की बात करते हैं। जो नेक्स्ट वन सब डायरेक्टरीज है, वो डायरेक्टरीज हमारी बूट। अब बूट डायरेक्टरी को भी हम समझ लेते हैं। तो बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर जैसे यहाँ पे कुछ फाइल्स की नीड होती है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे आप लिनक्स को बूट करते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फाइल्स की नीड होती है, ठीक है, कुछ लाइब्रेरीज की नीड होती है फॉर बूटिंग प्रोसेस के लिए। तो इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है बूटिंग से रिलेटेड। cd करके एक बार बूट के अंदर आप जाइए और ls करके देखिए तो सारी मिलेगी, जैसे कि कर्नल, ग्रब, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे मिलेगी। लोडर हो गया, ठीक है, तो कर्नल हमने जब बात किया था, मेक श्योर, ठीक है, जब हमने init.rd से हमने किया था vm lineage वाया कमांड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बूटिंग इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगा, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर। अगर आपने मान के चलो यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिबूट करोगे ना, तो कर्नल फाइल को रीड करता, कौन सी,
ग्रब कर्नल, ठीक है, तो ओएस आपका क्रैश हो जाएगा अगर यहाँ से आपने डिलीट कर दिया कुछ भी। तो प्रैक्टिस पर्पज के लिए यू कैन डू दिस, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर। सो इफ यू आर गोइंग टू रिमूविंग एनीथिंग फ्रॉम दिस डायरेक्टरी, सो मे बी योर ओएस विल बी करप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। अगली डायरेक्टरी में हम बात करते हैं दोस्तों, और जो अगली डायरेक्टरी है वो है हमारी ETC। ये रहा ETC। तो ETC नाम की डायरेक्टरी के अंदर अब देखो दोस्तों, मैंने कैट किया, ETC किया, तो यहाँ पे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेंगी। जैसे आप एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी। मेक श्योर जैसे कि आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे कि आप सर्वर का मेंटेनेंस कर रहे हो, ठीक है, जैसे कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हो सर्वर, जैसे कि FTP, अपाचे, वट एवर, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे? ETC नाम की डायरेक्टरी के अंदर। इसको आप बोल सकते हो नर्व सेंटर ऑफ द योर सिस्टम सेंटर, ठीक है। तो ऑल सिस्टम रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपकी कहाँ पे होती है? ETC के अंदर, राइट, ETC के अंदर। तो एक बार चल के दिखा देता हूँ, आप जाइए CD करके /ETC के अंदर आप जाइए, LS करिए, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अगली डायरेक्टरी की हम बात करते हैं, और जो अगली डायरेक्टरी हमारी लाइब्रेरीज, ठीक है। यहाँ पे हमने बात किया था 64, और यहाँ पे हम बात करेंगे 32, ठीक है, ठीक है। ये आपकी जो होती है सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक है। सो जैसे कि कुछ शेयर लाइब्रेरीज, कर्नल मॉड्यूल्स, सारे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अब पूछोगे सर इसका पर्पस क्या है इस डायरेक्टरीज का? लिब डायरेक्टरीज के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंस होती है, जैसे शेयर लाइब्रेरीज, इमेजेस, वट एवर, बूट सिस्टम, रन कमांड, ठीक है, रूट फाइल सिस्टम, लाइब्रेरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो प्राइमरी पर्पस क्या बोल सकते हो? कंटेन्स द लाइब्रेरीज ऑफ टूल्स, ठीक है, जैसे आपने कुछ डिप्लॉय किया, डायरेक्टरीज, बिन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन 32, 40, 64 सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड अनदर बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज़ द मीडिया। अब मीडिया नाम की जो डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज, इसमें क्या होता है? तो मीडिया डायरेक्टरी कंटेन्स सब डायरेक्टरीज, जैसे कि कुछ रिमूवल डिवाइस आप लगा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेन यू इंसर्ट CD और इनटू अ लिनक्स सिस्टम, जैसे आपने कोई डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इनसाइड दिस मीडिया डायरेक्टरी, तो ये सारी की सारी आपको मिलेगी मीडिया के अंदर। अभी कुछ होगा नहीं, चल के मैं दिखाता हूँ CD करके मीडिया के अंदर, LS करिए, नथिंग, राइट। तो आगे बात करते हैं, एक दो और डायरेक्टरीज बची हैं, OPT। अब यहाँ पे आपको समझना है इस OPT डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है दोस्तों। तो OPT के अंदर जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, यू विल फाइंड इन OPT डायरेक्टरी, राइट। जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, थर्ड पार्टी क्या होता है? जैसे कि आप कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, सो ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी OPT के अंदर, राइट। अब आते हैं अगली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट डायरेक्टरी। अब आपको ये समझना है ये रूट क्या है। तो ये रूट है दोस्तों, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये क्या है? रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश तो मतलब जो रूट यूज़र है, रूट मतलब सुपर यूज़र, उसकी भी अपनी तो इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी होगी, ठीक है। तो ये रूट यूज़र की इंडिविजुअल अपनी खुद की होम डायरेक्टरी कैसे पता करोगे? तो याद करो, जब मैंने स्टार्टिंग में एक कमांड बताई थी PWD, तो आप किस लोकेशन पे बैठे हो? फॉरवर्ड स्लैश रूट। तो मतलब ये जो रूट है ना, किसकी होम डायरेक्टरी है? रूट की, फॉरवर्ड स्लैश की अपनी खुद की होम डायरेक्टरी है। तो जो भी हम डायरेक्टरी बनाते हैं, वट एवर फोल्डर बनाते हो, फाइल बनाते हो, कहाँ पे होती है? वो रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। अब जैसे कोई नॉर्मल यूज़र बनाएगा तो उसके होम डायरेक्टरी पे होगी, राइट। तो ऐसी ये रूट यूज़र की अपनी खुद की होम डायरेक्टरी है, इस बात को समझना, ठीक है। तो ये किसकी है? ये रूट यूज़र की अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीन। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस डायरेक्टरी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो कमांड्स स्टोर होते हैं इस एसबीन के अंदर। बट मेक श्योर जो रूट यूज़र कमांड एक्सिक्यूट, जैसे रूट यूज़र सर्वर, अब देखो रूट यूज़र क्या करता है? रूट मतलब सुपर यूज़र, तो सर्वर का मेंटेनेंस एक नॉर्मल यूज़र नहीं करता,
कौन करता है? रूट यूज़र करता है। तो उसकी जो सारी कमांड्स होती हैं वो इस डायरेक्टरी के अंदर होती है, एसबिन के अंदर। ठीक है, सारी कमांड्स यहाँ पे स्टोर होती हैं जो एग्जीक्यूट करता है रूट यूज़र। हाँ, अगर नॉर्मल यूज़र को एक परमिशन है तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। एक बार चल के आप देखिए cd/sbin के अंदर और यहाँ पे ls करिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, जब आप मेंटेनेंस करते हो एज अ रूट यूज़र सर्वर का तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कमांड्स स्टोर होती है। अगली बात करते हैं दोस्तों sys नाम की डायरेक्टरी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ sys नाम की डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर दोस्त को मान के चलो आपने कोई वर्चुअल फाइल सिस्टम या फिर कोई स्टोर कर रहे हो जैसे इन्फॉर्मेशन, कुछ आपने मॉडिफिकेशन किया, तो सारी की सारी जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो डायरेक्टरी होती है वो अलाउ करती है मॉडिफिकेशन ऑफ द डिवाइस कनेक्टेड टू द सिस्टम। ठीक है, जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो जैसे टेम्प्ररी डायरेक्टरी, एक्सेसिबल बाय यूज़र एंड रूट, स्टोर टेम्प्ररी, ठीक है, फाइल जितनी भी होती है सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेगी सिस के अंदर। अगली बात करते हैं, दिस इज़ द लास्ट वन एंड दिस वन इज़ द यूएसआर। आई थिंक यूएसआर नहीं हुआ था। अब यूएसआर के अंदर देखो यहाँ पे जैसे कि इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, कौन से इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर? शेयर लाइब्रेरीज हो गए, इंक्लूडिंग फाइल्स हो गई, स्टैटिक रीड ओनली जो प्रोग्राम है, डेटा है, इम्पोर्टेंट जो सब डायरेक्टरीज है वो सारी इंक्लूड होती है। लेकिन जब आप इस डायरेक्टरीज के अंदर जाओगे cd करके यूएसआर के अंदर आप एक बार जाइए और यहाँ पे जब आप ls करोगे तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर भी और डायरेक्टरीज बनी हुई है। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप cd करके लोकेशन पे जाइए यूएसआर और बिन के अंदर आप जाओगे, ठीक है, ls करो, ठीक है, हम कहाँ पे आ गए? यूज़र कमांड्स के अंदर। एस बिन के अंदर जाओगे तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कमांड के अंदर आ जाएंगे। लोकल के अंदर जाओगे तो लोकली जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वहाँ पे आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आपको समझना होगा इस यूएसआर का मतलब क्या है। इंस्टॉल्ड जो भी सॉफ्टवेयर है, शेयर लाइब्रेरीज हैं, इंक्लूडिंग फाइल्स हैं, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे यूएसआर के अंदर, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी 19 सब डायरेक्टरीज। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जो डायरेक्टरीज आप क्रिएट करना चाहते हो यू कैन क्रिएट। कैसे बनाते हैं डायरेक्टरी, ठीक है, कैसे एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाएंगे, ये हम सीखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।